शौकत यूसुफजई साहब ज्वाइन करने के लिए। क्या आप लोग भी थोड़ा सा सरप्राइज हो गए कि ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने क्या ऐलान कर दिया है कि असेंबलियां तोड़ देंगे? क्या किसी लेवल पे पहले मुशावरत हुई थी या अब मुशावरत का सिलसिला शुरू होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि असम्बलियों की अहमियत तो तब है कि जब वो अवाम के लिए कोई फायदा मंद हो। इस वक्त जो इस असम्बलियां हैं और अवाम के लिए महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया है, इस वक्त हुकूमत जो है वफाक में वो मुल्क चला नहीं सक रही है। जितनी मुश्किलात इस दौर में आई है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में इतने कम रिजर्व कभी नहीं रहे हैं। आप देखें कि इस वक्त 7.9 अरब डॉलर पे आपका रिजर्व चला गया है, जो कि ये साइन देता है कि तकरीबन 80%, 85%। लेकिन कता कलामी की माजरत चाहता हूं, जब वो कहते हैं असेंबलियां तोड़ देंगे या निकल आएंगे तो वो फिर केपी और पंजाब असेंबली की बात कर रहे हैं ना, तो वहां तो आप लोगों की हुकूमत है, तो हम यही कह रहे हैं यकीनन ये कहेंगे कि इसका हुकूमत हल ये डिलीवर कर रही है। इमरान खान ये कह रहा है कि हल ये है कि असम्बलियों से निकलें और अवाम की तरफ जाएं और वहां से मैंडेट लेकर आए। तो ये जो हुकूमत है, ये तो इम्पोर्टेड हुकूमत है ना, ये तो मुसल्लत की गई है और ये अब हुकूमत को चला नहीं सक रही है। इसलिए हमारे पास जो इख्तियार है वो यही है कि हम अपनी असम्बलियों से निकलें और मतलब असेंबलियों से आपके तहलील कर दें असेंबलियां। बिल्कुल, हम तहलील भी कर सकते हैं, हम निकल भी सकते हैं। दोनों ये इमरान खान का वो है, जो भी वो समझते हैं। इस वक्त मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना विजनरी लीडर नहीं आया है। अगर वो ये फैसला करता है तो बिल्कुल सही है और अवाम के लिए कर रहा है। देखिए, अगर हम असम्बली में बैठे हैं तो अवाम की ताकत से बैठे हैं, अवाम की वोट से बैठे हैं। अगर हम उनको कुछ नहीं दे रहे हैं और उल्टा मुल्क को नुकसान दे रहे हैं तो ये अपोजिशन का हक बनता है कि वो इस पे खामोश ना बैठे, क्योंकि इमरान खान के पास इस वक्त सीट पावर है। अगर वो खामोश बैठता है तो इसका मतलब है कि फिर वो सारा जुर्म उसके ऊपर आएगा। और अब ये हमारे पास ये ताकत है और हम इंशाल्लाह इस ताकत को इस्तेमाल करेंगे। 27 किलोमीटर की हुकूमत को ये हक नहीं दे सकते कि पूरे मुल्क को यरगमाल बना ले। और जब वो चाहे, आज भी आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा के जुलूस नहीं पहुंच सके, इन्होंने यहाँ पे कंटेनर लगा के उनको रोका। ये इस्लामाबाद का जो बिल्कुल एंड बनता है जीटी रोड का, तो वहां पे कंटेनर लगा के इन्होंने सारे जुलूसों को रोका। यानी इसके बावजूद कि वो जलसा बड़ा कामयाब रहा, लेकिन आधे से ज्यादा लोग तो वहां फंसे रहे। इंटरचेंज से लेके पिंडी के उस तक जो है ना 15-20 किलोमीटर बनता है, ये पूरा के पूरा इन्होंने ब्लॉक किया। तो इससे क्या मैसेज दिया इन्होंने? इंटरनेट, इन्होंने टीवी चैनल्स बंद किए। तो क्या ये आवाज दब सकती है? इमरान खान की आवाज तो ऐसी है कि मेरे ख्याल से वो आग की तरह फैल गई है। उसने जो बात की है वो, इससे तो इनकी कांपे टांग रही है। इनको अब समझ ही नहीं आएगी कि करना क्या है। तो ये वाकई एज अ थ्रेट इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हुकूमत दबाव में आए और मुज़ाकरात करे, या ये वाकई हतमी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली और पंजाब असेंबली की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएंगे? देखिए इमरान खान, ये आपको पता है हमारे इस्तीफे पहले से हाजिर है। इमरान खान असेंबली तोड़ना चाहते हैं, इस्तीफा लेना चाहते हैं। हमारे लिए इसकी कोई अहमियत नहीं है। हमें पता है अवाम ने वोट देना है। जब भी इलेक्शन होंगे दोबारा आएंगे इंशाल्लाह, बाहर अक्सरियत के साथ आएंगे। हमें इसका कोई खौफ नहीं है। डर इन लोगों को है जो अभी चिमटे हुए हुकूमत के साथ। अभी इनको समझ नहीं आ रही है, कोई भाग रहा है, कोई अपने केसेस खत्म करा रहा है, कोई नेब खत्म करा रहा है। सही। तो इनका तो इशू ही कुछ और है ना। ये तो अवाम के लिए तो नहीं आए, ये तो अपने केसेस खत्म करने के लिए। अब अवाम को भी समझ आ गई है, तो अब ये भी समझ रहे हैं कि अगर हम अवाम के पास जाएंगे तो जूते मारेंगे इनको। तो इसलिए ये डरते हैं असम्बलियों से जाने से भी, इलेक्शन कराने से भी। हमें ये खौफ नहीं है। शाहजेब खानजादा भी हमारे साथ मौजूद है, उनका मौक़िफ़ इसमें शामिल करूँ। शाहजेब, अब से कुछ देर पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक टीवी चैनल से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने कहा था कि सरप्राइज़ दूंगा, तो उन्होंने वाकई एक सरप्राइज़ दे दिया। एडिड यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद इमरान खान ने एक मुख्तसर मीटिंग कॉल की थी और अपना जहन बताया था। फिर उन्होंने कहा कि मैं मुशावरत का कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकता, लेकिन खान साहब पार्लिमानी पार्टियों से मुशावरत करेंगे और इलेक्शन के लिए दबाव बनाने के लिए वो कह रहे हैं कि और कोई कानूनी और आईनी रास्ता मौजूद नहीं था। दूसरा रास्ता एहतजाज का था जिसमें नुकसान का अंदेशा था। तो वो कह रहे हैं कि एक ही रास्ता मौजूद था अगर दबाव बढ़ाना है इस मौजूदा हुकूमत पर अर्ली इलेक्शंस के लिए। सर, इससे तो लग रहा है कि खान साहब ने अपनी पार्टी को ज्यादा सरप्राइज किया है हुकूमत के मुकाबले में, कि पार्टी को भी नहीं पता मीटिंग कब होगी। पार्टी के वाइस चेयर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको भी नहीं पता। और जो मोनिस सलाई साहब का ट्वीट है शहजाद, वो तो इस बात की तरदीद नहीं कर रहा कि ये फेस सेविंग के लिए इमरान खान साहब ने अनाउंसमेंट की है, बल्कि इसकी तस्दीक कर रहा है कि अभी तक उन्होंने वजीर आला पंजाब से भी बात नहीं की है जिन्होंने असेंबली डिसॉल्व करनी है। और वो भी ये कह रहे हैं जब इमरान खान साहब कहेंगे हम कर देंगे। यानी कि इमरान खान साहब ने किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। क्राउड इतना अच्छा नहीं वो पुल कर सके, स्ट्रैटेजी उनके पास कोई थी नहीं। जब इतनी एक पूरी मुहिम बनाई थी आज के दिन के लिए, तो कोई ना कोई अनाउंसमेंट करनी थी, वो अनाउंसमेंट कर दी है। एक बात आपको याद रहे शहजाद के, जब परवेज लाई साहब दोनों साइड पर खेल रहे थे
तो एक तरफ उन्होंने पीडीएम से ये वादा कर लिया और बाकायदा तौर पर दुआ कर ली कि मैं आपका चीफ मिनिस्टर बनूंगा, मगर फिर उन्होंने इमरान खान से भी ये वादा कर लिया। मगर जब उन्हें डर लगा कि ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब उस्मान बुज़दार साहब को वज़ारत आला से ना हटाएं, तो उन्होंने पीडीएम को कहा कि जल्दी से नो कॉन्फिडेंस लेकर आओ, सुबह सुबह लेकर आओ, ऐसा ना हो कि इमरान खान आगे से मूव कर दे। और फिर जब पीडीएम लेकर आई नो कॉन्फिडेंस, तो बाद में पता चला कि परवेज इलाही साहब ने दोनों तरफ खेला और वो इमरान खान साहब के वज़ीर आला बन गए और इमरान खान साहब को मजबूर कर दिया कि जी पीडीएम लेके आ रही है नो कॉन्फिडेंस, तो उन्होंने उस्मान बुज़दार को हटाया और परवेज इलाही साहब बन गए। तो परवेज इलाही साहब बड़े स्मार्ट है, तो जो ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है ना कि हम 20% लाके ये तहरीर करने का मामला रोक सकते हैं, तो ट्रस्ट कीजिए परवेज इलाही साहब का ट्रैक रिकॉर्ड देख के कि वो सारी के सारे मामले में शामिल भी हो सकते हैं। अभी तक ये मैं दोबारा कहूंगा, ये फेस सेविंग के लिए इमरान खान साहब ने मूव भी नहीं किया, अनाउंस किया है। मूव तो उस वक्त करते जब कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट होता है। इसके पीछे पार्टी कह रही है कि हमें नहीं पता कब। लेकिन एक बात जो कि हामिद मीर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो कह रहे हैं कि अगर ये इस तरीके से रिक्विजिशन जमा करवा के रोकना चाहते हैं असेंबली के तोड़ने को, तो फिर वो तो बड़ा एक नेगेटिव तासुर जाएगा कि आप तो मुकाबला करने के लिए तैयार ही नहीं है। आप पहले कहते थे कि पहले आप वो असेंबली तोड़ें फिर हम यहाँ पे इलेक्शन की बात करेंगे। अब जब इमरान खान तोड़ने जा रहे हैं तो फिर आप उसमें रुकावट बन रहे हैं, बजाय इसके कि आप उनका फिर सियासी मैदान में मुकाबला करें। ये चैलेंज तो करती रही थी हुकूमत, ज़ाहिर है हुकूमत के हवाले से सवाल उठता है, मगर हुकूमत ये भी कह रही थी ना कि आप हुकूमत छोड़ें। अगर हुकूमत खुद हुकूमत लेना चाहती है पंजाब की और वो लेकर आ रहे हैं नो कॉन्फिडेंस, तो फिर उनको साबित करना होगा कि वो नो कॉन्फिडेंस में कामयाब भी हो सकते हैं और अपनी हुकूमत भी बना सकते हैं। नंबर वो किस हद तक साथ ले जा सकते हैं अपने, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बट हुकूमत ये बात दुरुस्त है मीर साहब की कि चैलेंज बार बार खुद ही कर रही थी कि जी आप अगर इलेक्शन चाहते हैं तो जरा बिस्मिल्लाह कीजिए खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में। मगर सिर्फ मसला ये शहजाद के बिस्मिल्लाह की नहीं है खान साहब ने सिर्फ धमकी दी है। ये मूव नहीं है, ये अनाउंसमेंट है, ये फेस सेविंग है। उन्होंने अभी तक मोनी सलाई साहब के ट्वीट से वादे है कि बताया भी नहीं है उन्हें कि ये मामला कब होना है। तो अभी तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत टाइम है। खान साहब ने इस धरने को और इस लॉन्ग मार्च के इख्तिताम के लिए जो फेस सेविंग उनको चाहिए थी उसके लिए एक अनाउंसमेंट करती है। मुझे नहीं लगता फौरी तौर पर ये मामला होने जा रहा है। जब शाह महमूद कुरैशी साहब को तारीख तक नहीं पता कि ये पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग कब होनी है, मोनी सलाई परवेज इलाही साहब को नहीं पता, ना उनसे डिस्कशन की है, वादे तौर पर उनके ट्वीट से लग रहा है। तो शौकत यूसुफजई साहब, अगर आप ये इरादा रखते हैं कि केपी असेंबली या पंजाब असेंबली तोड़ देंगे, तो ऑब्वियसली जो हुकूमत है वो भी एक काउंटर मूव चलेगी और वो कह रहे हैं कि हम रिक्विजिशन जमा करवा देंगे अदम एतमाद के हवाले से ताकि फिर असेंबली टूट ही ना सके। अगर ऐसा होता है खैबर पख्तूनख्वा में, फिर क्या ऑप्शन रह जाएगा आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो मैं शाहजेब की बात से थोड़ा सा इख्तराफ करूंगा, क्योंकि जो क्राउड आज निकला है ना, अगर शाहजेब भाई दफ्तर से निकल के देखते ना, तो मेरे ख्याल से इंटरचेंज से लेके बल्कि हसन अब्दाल से लेके जो लोग, जो गाड़ियां थी, मेरे ख्याल से वो तो अभी उधर पहुंची ही नहीं है। जिस अब आप देखें कि यहाँ पे भी उन्होंने रोड ब्लॉक किया, इसके बावजूद कि पुरअमन जुलूस था, पुरअमन एहतजाज था, ये भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। अगर इमरान खान ये कह देता कि सारे चले इस्लामाबाद की तरफ, फिर क्या होता। लेकिन देखिए, हमें मुल्क का भी ख्याल है, इमरान खान को इस चीज़ का है कि मुल्क इस वक्त मुश्किल में है और हल भी वो बता रहा है कि हल इलेक्शन है। ये वही लोग हैं जो बार बार कह रहे थे कि इलेक्शन कराएं। अब ये इलेक्शन से क्यों फरार हासिल कर रहे हैं? हुकूमत इनसे चल नहीं रही है। एक आपका चैनल है उनको सपोर्ट कर रहा है और आपके सपोर्ट से वो यहाँ तक पहुँच रहे हैं। बाकी तो खैर खैरियत है, आवाम की सपोर्ट तो नहीं है इस हुकूमत को। हाँ। तो ये हुकूमत अब चलेगी कैसे, आप मुझे बताएं। मतलब हम तो इतने ताकतवर हो गए हैं कि एस्टैब्लिशमेंट छोड़े, वो भी न्यूट्रल हो गए, हमारे बलबूते पे पूरी हुकूमत कायम है और इतने बड़े लीडर, मुल्क के मोस्ट पॉपुलर लीडर इमरान खान साहब भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम साथ खड़े हुकूमत के। पॉपुलर लीडर को जिस तरह दीवार से लगाने की कोशिश की गई है, उसकी आज ये नतीजा निकल रहा है कि अवाम सारे एक तरफ हो गए हैं। अब मुझे बताएं कि अगर ये इनके अंदर थोड़े से भी वो होता तो ये इलेक्शन से क्यों फरार इख्तियार करते। देखिए, डरना की किस बात का है? 14 जमातें इकट्ठी हो गई हैं और ये कहते थे अब सबसे बड़ी जमातें हैं, हमारे पास सपोर्ट है। आज ये क्यों खौफजदा हैं? इनको क्या, किस चीज़ ने डराया है? सिर्फ इसी वजह से कि एक तरफ इमरान खान है जो कहते थे इसको सियासत नहीं आती है और ये कहते थे कि अवाम इसके साथ है नहीं। हुकूमत के बारे में यही होता था कि महंगाई लेकर आइए। तो आज मुझे बताएं, आप दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या इस मुल्क के अंदर महंगाई डबल नहीं हुई है, ट्रिपल नहीं हुई है? तो इमरान खान को हटाने की वजह क्या थी? आदम इस्तेकाम कौन लेकर आया इस मुल्क के अंदर? आज जो हमारी मईशत डूब रही है, जो डिफॉल्ट की तरफ हम जा रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार कौन है? इमरान खान तो हुकूमत चला रहा था, ठीक ठाक चला रहा था। अगर इनको हुकूमत, आप मुझे बताएं कि पानामा लीक्स के अंदर ये फायदा किसको हुआ है ना, ये भी तो देखें ना, कितने कौन सी फैमिलीज को फायदे हुए हैं। पानामा लीक्स में मरियम के जो फ्लैट दिखाए गए थे, जो मामला दिखाए गए थे, वो नेब के केसेस, नेब को खत्म करने से वो भी पीछे चले गए।
जो ओमनी ग्रुप के साथ 9 अरब के जो डील हुई थी इसकी जरदारी की, वो आज अपना फेलियर एडमिट किया इमरान खान ने कहा मैंने वैसे तो कोई गलती नहीं की, एक गलती की, एक फैमिली को फायदा हुआ है, उसकी वजह से पूरे मुल्क को दाव पे लगाया गया। तो क्या इमरान खान खामोश बैठ जाए? सही है शौकत साहब, इमरान खान ने आज एडमिट किया कि मेरा एक ही फेलियर था कि मैं जो ताकतवर तबका है उसको कानून के नीचे नहीं ला सका, उनको सजाएं नहीं दिलवा सका, क्योंकि नैब मेरे कंट्रोल में नहीं थी, नैब को एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही थी। जी शाहजेब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे इस पर? मैं ये कह रहा था कि जैसे यूसुफ साहब कह रहे हैं कि क्राउड बहुत ज्यादा था आज, मगर अनाउंसमेंट तो तहरीक इंसाफ की तरफ से यही थी कि क्राउड हम इतना लेके आएंगे पिंडी में कि जो कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं वो न्यूट्रल रह नहीं पाएंगे। और कल बाकायदा तौर पर मुदाखलत की बात शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से की गई थी कि जी आप सियासत से ला ताल्लुक हो जाएं, रियासत से कैसे रहेंगे जब कल इतना सारा आवाम का क्राउड देखेंगे। फिर असद उमर साहब ने इस्टेब्लिशमेंट से और सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की थी कि आप कैसे हो सकता है कि आप जो अवाम है उसकी तरफ ना देखें। तो ये तो तहरीक इंसाफ तो ये एक्सपेक्ट कर रही थी ना कि वो इतना सारा क्राउड लेके आएंगे, इतनी सारी आवाम लेके आएंगे कि सब मजबूर हो जाएंगे, मगर इसका नतीजा ये निकला है कि तवक्को ये थी कि सब मिलकर इस्तीफा ले लेंगे वफाकी हुकूमत से, मगर नतीजा ये है कि खान साहब कह रहे हैं मैं इस्तीफे ले लूंगा अपनी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमत से। तो फिर वो क्राउड कहाँ गया? क्योंकि तहरीक इंसाफ तो ये कह रही थी कि इतना क्राउड होगा, इतना आवाम होगा कि सब मजबूर हो। जी शौकत साहब, इतना क्राउड तो नहीं आ सका कि मजबूर हो गई एस्टैब्लिशमेंट। आपकी तो ख्वाहिश थी कि हम लड़ें किसी से, और वो ख्वाहिश शायद पूरी नहीं हुई। मेरी क्यों ख्वाहिश होगी? खान साहब कहते हैं कि मैं लड़ूंगा रुलाऊंगा, ये खान साहब की ख्वाहिश आती है। आप मुझे बताएं कि जब इमरान खान की कोई बात आती है तो 10 से लेके 12 वज़रा जो है ना सुबह से शुरू करते हैं, रात तक प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, फिर रात को आपके टीवी चैनलों पे बैठ के उसकी वजाहतें करते हैं। देखिए ये चीज जो है ना, अब आप देखें कल मरियम रोएगी, औरंगजेब वो आके रोएगी, फिर बाकी वज़रा आके रोएंगे। देखिए इनको तो समझ भी नहीं आ रही कि हमें किसने बिठाया और क्या हुआ है। इन्होंने किया है सिर्फ अपने फायदे इन्होंने हासिल कर लिए, मुल्क को इसी तरह छोड़ दिया है। अब खुदा के लिए इस मुल्क के जान छोड़ दें। ये चलो मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। शौकत यूसुफजई साहब, आप हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।